जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। और चलिए अब बात करते हैं डबल निगम चुनाव में मेयर के दौड़ की। तो सभी 6 निगमों में बीजेपी और कांग्रेस ने मेयर पद के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस ने जयपुर हेरिटेज में मुनेश गुर्जर, जयपुर ग्रेटर में दिव्या सिंह, जोधपुर उत्तर में कुंती देवड़ा, जोधपुर दक्षिण में पूजा पारिक, कोटा उत्तर में मंजू मेहरा, कोटा दक्षिण में राजीव अग्रवाल को प्रत्याशी घोषित किया। तो वहीं बीजेपी ने जयपुर हेरिटेज में कुसुम यादव, जयपुर ग्रेटर में सौम्या गुर्जर, जोधपुर उत्तर में संगीता सोलंकी, जोधपुर दक्षिण में वनीता सेठ, कोटा उत्तर में संतोष बैरवा और कोटा दक्षिण में विवेक राजवंशी को अपने प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया है। इसके बाद अब दिग्गज नेता पार्षदों की बाड़ेबंदी और राजनीतिक गणित बिठाने में जुट गए हैं। तो मेयर की दौड़ में ये कांग्रेस के धुरंधर और साथ ही साथ बीजेपी के धुरंधर भी। तो मेयर की दौड़ में ये बीजेपी के धुरंधर हैं कुसुम यादव, सौम्या गुर्जर, संगीता सोलंकी, वनीता सेठ, संतोष बैरवा और साथ ही कोटा दक्षिण की अगर बात करें तो विवेक राजवंशी ये नाम है। और अब देखना ये होगा कि जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर क्या होगा। हालांकि जो कुछ सीट है वहां पर बोर्ड बनना, चाहे बात बीजेपी की करें या फिर कांग्रेस की करें, वहां पर तय है जो निगम है। हालांकि जयपुर हेरिटेज में भी जो बाजी है वो कांग्रेस ने मार ली है, क्योंकि जो निर्दलीय हैं वो आ चुके हैं कांग्रेस के साथ। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो प्रत्याशियों की दौड़ है इसमें कौन आगे निकलता है। हालांकि बहुत ज्यादा सोच समझकर दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये प्रत्याशी सामने आए हैं। इन प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी है, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है। और अगर आप इन नामों को देखें तो जहां पर जीत हुई है वहां पर तो बोर्ड बनना तय है। और ऐसे में अगर बात की जाए सौम्या गुर्जर की तो बड़ी जिम्मेदारी जयपुर ग्रेटर, क्योंकि पूरा मैंडेट मिला यहां पर। और यहां तो चलिए बुलेटिन में लगातार हम बात कर रहे हैं शहर की सरकार की। तो जोधपुर में भी नगर निगम उत्तर और दक्षिण के लिए महापौर के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस और दक्षिण में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। दोनों ही पार्टी की तरफ से एक एक उम्मीदवार ने ही नामांकन किया है। जोधपुर उत्तर से भाजपा की ओर से डॉक्टर संगीता सोलंकी ने और कांग्रेस की ओर से कुंती देवड़ा ने नामांकन किया। तो दक्षिण में भाजपा की ओर से वनीता सेठ ने और कांग्रेस की तरफ से पूजा पारिक ने महापौर प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद वनीता सेठ से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। दक्षिण क्षेत्र की महापौर पद की दावेदार वनीता सेठ भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कद्दावर नेता है, उनको इस तरह का जो अवसर दिया, किस तरह की आपकी प्राथमिकता रहेगी? पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास जताया है, मैं सोचूंगी कि जनता के जितने भी कार्य हैं जो निगम से रिलेटेड हैं उनको प्राथमिकता से पूरा करना। किस तरीके से क्या आपने सोचा था कि ये जिम्मेदारी आपको मिलेगी? क्या उस आधार पर महापौर की दौड़ के आधार पर आपने चुनाव लड़ा था? मैंने एक पार्षद बन के चुनाव लड़ा था, क्योंकि जो पार्टी ने मुझे निर्देश दिया उसके बाद पार्टी की तरफ से जो भी मेरे पास जिम्मेवारी आई है मैं चाहूँगी कि उसको मैं ईमानदारी से पूरा करूँ। भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग को पूरे राजस्थान में टॉप तक पहुंचाने के लिए आपका नाम माना जाता है। आपको क्या लगता है कि जब अब आपको जिम्मेदारी, एक महिला के हाथ में जिम्मेदारी, घर आप चलाती हैं, तो पूरे जोधपुर का विकास, दक्षिण क्षेत्र की बात करें कि किस तरह का विजन आपका रहेगा? दक्षिण में जिस तरह से पहले हमारे महापौर रहे हैं ओझा जी, उन्होंने जिस तरह से काम किया है मैं सोचती हूँ उसको ही मैं आगे बढ़ाऊँ। और जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है स्वच्छता की, उसको पहले पूरा करूँ। उसके साथ साथ जो सीवरेज की या जनता की जो भी है, सड़क है, रोड लाइट है, उनको और मेरे जो कार्यकर्ता हैं उनको ये मैं निराश नहीं करूँ। जो वादा किया है उसमें कामयाब कितनी होती है? जगवंत सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो रिजल्ट आने के बाद अब बारी है मेयर प्रत्याशी चुनने की। और ऐसे में कौन किसके सामने है वो भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर मुकाबला कहां पर किसका है। अगर आप जयपुर हेरिटेज की बात करें तो कुसुम यादव बीजेपी की तरफ से और मुनेश गुर्जर, यहां पर हालांकि कांग्रेस का बोर्ड बनना तय है लगभग। बात अगर यहां पर करें जयपुर ग्रेटर की तो सौम्या गुर्जर बीजेपी की तरफ से और दिव्या सिंह यहां पर कांग्रेस की तरफ से, यहां पर भी सौम्या गुर्जर का तय है बनना मेयर। बात अगर जोधपुर उत्तर की करें तो संगीता सोलंकी बीजेपी की तरफ से, कुंती देवड़ा कांग्रेस की तरफ से,
जोधपुर उत्तर यानी कि कांग्रेस का बोर्ड यहां पर बनने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने जीत हासिल की है। जोधपुर दक्षिण यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वनीता सेठ का यहां पर मेयर बनना तय है और पूजा पारेख हालांकि इनके सामने। कोटा उत्तर की अगर आप बात करें तो संतोष बैरवा को खड़ा किया है बीजेपी ने। मंजू मेहरा यहां पर प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से। कोटा दक्षिण यहां पर देखना बेहद महत्वपूर्ण, विवेक राजवंशी और साथ ही राजीव अग्रवाल इनके सामने। और चलिए, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की है और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा, क्योंकि जिन जगहों पर पेच फंसा है आखिर वहां पर बोर्ड किसका बनेगा और कौन मेयर पद पर सामने आने वाला है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अलग अलग जगह से लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जयपुर से हमारे साथ योगेश जी और साथ ही जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ जुड़ गए हमारे साथ। योगेश जी, अगर इस पूरे 6 सीट को हम देखें, हालांकि 4 पर तो मसला बिल्कुल क्लियर था, लेकिन जयपुर हेरिटेज में भी बिल्कुल क्लियर हो ही चुका है कि कांग्रेस बोर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि निर्दलीय आ चुके हैं साथ। बात अगर कोटा दक्षिण की छोड़ दें तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन सभी जगह पर प्रत्याशी हैं मेयर के, एक ने दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी लेकर सामने आए हैं। देखिए, कोटा, जोधपुर और जयपुर तीनों जगह एक एक कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनना तय है, मेयर बनना तय है। कोटा में दोनों जगह की संभावनाएं जताई जा रही है। यूँ कहा जा सकता है कि 3 शहरों में 4 जगह पर कांग्रेस पार्टी अपना मेयर बना सकती है। और जयपुर के अंदर, ग्रेटर के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया है, दिव्या सिंह को। तो एक तरह से कहा जाए तो अब दिलचस्प चुनाव ग्रेटर में भी नज़र आ सकता है। उसके पीछे कई कारण हैं। जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बीजेपी का चुना हुआ बोर्ड भी अंदरूनी दाव पेचों के चलते एक बार टूटा था, जब विष्णु लाटा ने बगावत कर दी थी और वो कांग्रेस के समर्थन से जयपुर में मेयर बन गए थे। अब विष्णु लाटा कांग्रेस के पाले में और संजय गुर्जर के साथ खड़े हैं, तो यहाँ के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हो सकते हैं। हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय माना जा रहा है, लगभग उस बारे में कोई ज़्यादा आशंका नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुसुम यादव पर दाव खेल के इसको रोचक बनाने की कोशिश की है और कुसुम यादव को लाकर, जो कि निर्दलीय चुनाव जीती थी, बीजेपी की बागी थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में आकर, अब क्योंकि समय जितना ज़्यादा मिला है उसका लाभ बीजेपी भी उठाना चाहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हेरिटेज में दिक्कत ये है कि क्या माइनॉरिटी के जो लोग हैं जीत कर आए हैं वो क्या साथ देंगे, वो क्या बीजेपी के साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मुनेश गुर्जर को वहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार, अपना चेहरा हेरिटेज में बनाया है। और मोटे तौर पर ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी की सौम्या गुर्जर की जीत अग्रसर मानी जा रही है, उनको विनिंग माना जा रहा है। लेकिन यहाँ उन बीजेपी के अंदरूनी जो उठापटक नज़र आई थी अभी जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, अंदरूनी तौर पर यहाँ पर भीतरघात, सेंध लगाने की जिस तरह की बात है, और आखिरी वक्त पर कांग्रेस पार्टी ने भी उम्मीदवार की घोषणा की। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस को कहीं कुछ सुगबुगाहट है, कहीं कांग्रेस को कुछ उम्मीद है, और या फिर दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पर है ग्रेटर के हेरिटेज के अंदर। ये कई ऐसे जो समीकरण हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो राजनीतिक संदेश है वो जयपुर से गया है कि दोनों ही दलों ने गुर्जर जाति पर कार्ड खेला है, और कांग्रेस तो एक कदम आगे बढ़कर जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज दोनों ही जगह पर गुर्जर समाज की महिलाओं को उतारा गया है, जो है उसको भी साधने की कोशिश की गई है, जैसा कि लगातार इस चुनाव में देखने को हमें मिला ही था। वापस आऊंगी योगेश जी आपके पास। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ जुड़े हुए और साथ ही लगातार राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, जोधपुर वो जगह जहां पर सबसे पहले क्लियर हो गया था कि एक बोर्ड वहां पर कांग्रेस का बनेगा और दूसरा बोर्ड वहां पर बीजेपी का बनने जा रहा है। बावजूद इसके अगर देखें हम तो दोनों जगहों पर दोनों ही तरफ से प्रत्याशी शामिल हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। किसमें कितना दम नजर आ रहा है? देखिए, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जहां उत्तर में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, फिर भी डॉक्टर संगीता सोलंकी को उतारा गया है। इसी तरह अगर बात दक्षिण की करें तो कांग्रेस के पास वहां बहुमत नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई भी पार्टी खुद को कमजोर नहीं समझ रही है, लेकिन दोनों के पास में वो बहुमत नहीं है। रही बात जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में उत्तर में जिस तरीके से कुंती देवड़ा पर जिस तरह से डिसीजन हुआ है, एक बहुत बड़ा डिसीजन कहा जाएगा, क्योंकि मानसिंह देवड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सीट खाली की। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि जोधपुर में विकास की जो गंगा बहाई थी और कुंती देवड़ा ने अपने पिता के साथ बेटे की भूमिका
भाई, वो विकास के कार्य जिस तरीके से देखे तो उनका एक विजन है और ये नाम शुरू से चल रहा था। और कुंती देवड़ा एक साइलेंट वर्कर थी, चुपचाप अपना काम कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से महराज अंसारी और शैलजा परियार का नाम भी सामने आ रहा था, मगर अंततः आलकमान ने फैसला जो किया है, वैभव गहलोत और जो प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी की राय के बाद में जो मंथन हुआ, उसके बाद कुंती देवड़ा का नाम सामने आया। और उसके अलावा एक सबसे बड़ी बात अगर जोधपुर की करें तो मुस्लिम, और अब माना जा रहा है जो उपमहापौर होगा वो मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, क्योंकि ये दो ही यहाँ पर जातिगत वोट बैंक इसका कांग्रेस का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। और अब कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद भी है कि अब उत्तर क्षेत्र जिसमें सदापुरा विधानसभा क्षेत्र आता है, चूंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के पूरा जिम्मे संभालते हैं, तो ऐसे में इस क्षेत्र के अंदर विकास के लिहाज से देखें तो भी उम्मीदें बहुत सारी है, विजन बहुत सारे हैं, और जोधपुर में इतने बड़ी बड़ी जब योजनाएं आ रही हैं तो खूब सारी उम्मीदें अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर कुंती देवड़ा से है। लेकिन अगर पश्चिम की कर लेते हैं, उस क्षेत्र की कर लेते हैं, दक्षिण की, तो वहां पे जिस तरीके से वनीता सेठ वसुंधरा राजे के विश्वास की एक नेता रही है, उनको बड़ा उनका अनुभव का लाभ जो है वो मिल सकता है। जी बिल्कुल राजीव, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। ऐश्वर्य प्रधान भी लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्य, हालांकि इस पूरे निगम चुनाव में अगर हम देखें तो 20 साबित जरूर कांग्रेस हुई है, लेकिन बीजेपी ने भी अपने आप को कहीं पर भी कमजोर साबित होने दिया नहीं है। हर जगह पर मेयर प्रत्याशी मौजूद है, हालांकि हेरिटेज पर भी जो प्रत्याशी है वो सामने लेकर आ गए हैं, और हर तरह के समीकरण को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी लगातार की जा रही है। देखिए, यहाँ पर स्थिति को समझना होगा। स्थिति समझने के लिए सबसे पहले हम हेरिटेज पर अगर जाते हैं तो हेरिटेज में भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि उन्हें समर्थन नहीं दिया है जनता ने, लेकिन ग्रेटर में दिया है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रेशर भी कई बार बनाना पड़ता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी अंदाज में प्रेशर बनाया जिस अंदाज में कांग्रेस ने जयपुर ग्रेटर में अपनी प्रत्याशी को उतारा है। जयपुर ग्रेटर के लिए कांग्रेस जिस तरीके से कोशिश कर रही है, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हेरिटेज के लिए कर रही है। कुसुम यादव को लेकर सुबह ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कुसुम यादव के सिंबल में थोड़ी देरी हो गई थी, वो भारतीय जनता पार्टी में ही थी, भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी। तो वहां से सियासी समीकरणों को समझा जा सकता है, क्योंकि उनके पास लंबा तजुर्बा रहा है और उनके जो पति हैं वो भी संगठन में बड़े एक्टिव रहे हैं, तो कुछ उम्मीदें जागी है। तो दूसरी तरफ दिया कुमारी भी कल देर रात से एक्टिव हुई थी, क्योंकि पूर्व राज परिवार का जयपुर, पुराना जो जयपुर है वहां पर अच्छा होल्ड है, तो उस लिहाज से भी इस चीज को जोड़कर देखा जा सकता है। तो जयपुर ग्रेटर में कई नामों को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर रहा, कई नाम चलते रहे, जिनमें कि सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने संकेत दिए थे सौम्या गुर्जर के, क्योंकि सौम्या गुर्जर वही है जो कि टोंक सवाई माधोपुर से पैनल में अचानक से नाम आया था। जो सुखबीर सिंह जौनापुरिया का यदि टिकट उस वक्त कटता तो इन्हें उस वक्त भी सांसद का टिकट मिल सकता था। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ था संगठन को। मैनेज कहा जाए तो राजनीति में मैनेज बेहद जरूरी होता है, अपने आप को बेहतर साबित करना। तो अपने आप को बेहतर इन्होंने पहले ही साबित कर दिया था, तो उस लिहाज से इन्हें दिया गया है। एक और सूचना सबसे महत्वपूर्ण है कि रश्मि सैनी के टिकट को लेकर भी रश्मि सैनी को मेयर बनाया जा सकता था, उनका नाम भी चला था, लेकिन एक भूल बड़ी भारी हो गई। जब नरपत सिंह राजवी के कई पार्षद पहुंचे नहीं थे बाड़ेबंदी में, तो उस फहरिस्त में उस वक्त रश्मि सैनी भी थी। रश्मि सैनी बाद में पहुंची थी, इस बात को लेकर संगठन को नाराजगी थी। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि शील धाबाई चूंकि पहले विधायक का चुनाव हार चुकी है, एक बार उन्हें मेयर बनाया जा चुका है, इसलिए वो साइड हो गई। सुखप्रीत रंधावा बंसल को लेकर चर्चाओं में काफी नाम आया, लेकिन जब कांग्रेस ने अपनी 2 महिलाओं को, यानी गुर्जर तबके की महिलाओं को मैदान में उतारा, तो बीजेपी के लिए भी स्वाभाविक तौर पर मजबूरी बन गई कि अब सौम्या गुर्जर पर ही दांव खेलना पड़ेगा, और सौम्या गुर्जर का भाग्य जो है वो चमक गया। डॉक्टर सौम्या गुर्जर है, पीएचडी हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी की कोशिश हेरिटेज में करेगी, लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है। और आज लंबी बैठक चली, काफी देरी से नाम आया, हालांकि ये नाम सुबह आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जुड़े थे दिल्ली से, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और अन्य नेता यहां पर मौजूद रहे। तीनों केंद्रीय मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उपनेता प्रतिपक्ष रहे, शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा रहे, अरुण चतुर्वेदी को भी बुलाया गया। लेकिन एक और खास बात यह कि विधायक और पूर्व विधायक नामांकन में नजर नहीं आए, उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, वापस आपके पास आएंगे। लगातार सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए और योगेश जी भी लगातार जुड़े हुए। योगेश जी, ऐश्वर्य को सुन रहे थे और
और कहीं ना कहीं देखिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश तो हर पार्टी की होती है दूसरे पर, और शायद यही वजह है कि जहां पर ये क्लियर है कि चाहे बोर्ड कांग्रेस का बनेगा या बीजेपी का बनेगा, बावजूद उसके भी बोर्ड बनाने की बात को रहते हुए मेयर पद के लिए हर जगह पर प्रत्याशी खड़े किए गए हैं। लेकिन एक बात समझने वाली ये भी होगी, कितना मनोवैज्ञानिक दबाव और क्या किसी बड़े उलटफेर की उम्मीद अब हम कर सकते हैं योगेश जी? देखिए, एक बात ऐश्वर्या ने बहुत अच्छी कही, दिया कुमारी को सक्रिय किया गया, और दिया कुमारी वो फेस है और वो इजाइनेस परिवार से ओल्ड पूर्व राजकुमारी है वो यहाँ की। और सबसे बड़ी जो दिया कुमारी का जो प्लस फैक्टर हो सकता है वो माइनॉरिटी में सेंध लगा सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने बाड़ेबंदी हेरिटेज की तय समय पर कर दी थी। कांग्रेस में क्योंकि महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी की रणनीति को जानते हैं और समझते हैं, और उनको पता है बीजेपी कब क्या कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिया कुमारी की मदद से माइनॉरिटी के जो एमएलएज हैं, जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, क्या उनमें सेंध लग पाएगी? अभी तक जो हालात हैं, जिस तरह की कोशिश है, भी कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम हेरिटेज के पार्षदों को भी यहाँ से शिफ्ट करके और दिल्ली रोड पर वो ले जा चुके हैं, तो किसी तरह की कोई रिस्क अब सत्ताधारी दल भी नहीं ले रहा। दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात ग्रेटर की आ रही है, बने रहिए योगेश जी आप हमारे साथ। दिया कुमारी से खास बातचीत करें हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान, सुनिए क्या कुछ कह रही है। हेरिटेज में भी आपका मेयर बने? बिल्कुल, और निश्चित रूप से हमारा मेयर बनेगा, हमारा वार्ड बनेगा, ग्रेटर में भी और हेरिटेज में। कोशिश लगातार आप लोगों ने की है, आपको संभावना लगती है कि हेरिटेज में भी आपका मेयर बने? नहीं, बिल्कुल, और आपने देखा होगा कि इन लोगों ने जिस तरह से जयपुर का विभाजन किया, 2 टुकड़ों में बांट दिया जयपुर को, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा सीटें आई, 130 सीट्स आई। साफ इससे यही दिख रहा है कि जयपुर की जनता को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, और मुझे पूरा, मैं कह रही हूँ आपको दावे के साथ कि दोनों जगह हमारा वार्ड बनेगा। एक और बड़ा सवाल, पंचायत समिति के चुनाव और जिला परिषद के चुनाव की तैयारियां हैं, उसमें आपने यहाँ बातचीत की है, किस तरीके के चेहरे होंगे, क्या तैयारियां? नहीं, अच्छे लोगों का, अभी तो हम लोग जो कैंडिडेट्स है उन्हीं की बात चल रही है कि 3-3 का पैनल बन के आया है, और जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो एक्चुअल में काम करते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी की, उनको इस बार मौका दिया जाएगा। यहाँ पर निगम चुनाव में आप बता रहे हैं आपको अच्छी जीत मिली है, तो इस जीत के पीछे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का किस तरीके का रोल रहा, ओवरऑल संगठन का कैसा रोल रहा, विचार परिवार का क्या रोल रहा, किस तरीके से दें? जी बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष सतीश जी पूनिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा, और उन्होंने सभी को जिम्मेदारी सौंपी, और जिन जिन को जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, और उसी का परिणाम है कि हमारे बोर्ड अधिकतर जितने भी निगम है उसमें हमारी बहुत अच्छी जीत हुई है। हमारे अच्छे लोगों को टिकट्स दी, मौका दिया। और दिया जी, विधायक और पूर्व विधायक थोड़े से नाराज लग रहे हैं, क्योंकि नाम जो था, नामों को लेकर थोड़ा सा उनमें नाराजगी ग्रेटर को लेकर। देखिए, ऐसा आप सबको खुश हमेशा नहीं कर सकते, कई बार नाराजगी तो होती रहती है, सभी जगह होती है, कांग्रेस में भी है, यहाँ भी है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में हमारे अगर कोई नाराज भी होता है तो वापस घर लौट के आता है, और हमारे आपस में हम लोगों की अभी कोई भी ऐसी बात नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं क्योंकि परिणाम इतने अच्छे हैं, अच्छे लोगों को टिकट मिली और उन्होंने सीट निकाली। एक आखिरी सवाल और, सर्वाधिक आप ही प्रचार करने गए थे, पदाधिकारियों को लेकर बात करते हैं तो सर्वाधिक आप ही सक्रिय रहे थे, और 4 दीवारी में तो हर कोई प्रत्याशी आपको बुलाना चाह रहा। नहीं, देखिए, मैं 4 दीवारी में रहती हूँ, जयपुर मेरा घर है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से जहाँ भी मुझे बुलाया गया मैंने जाने की कोशिश की, और हमारे प्रत्याशी इतने अच्छे थे कि ज्यादा कुछ इनके लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोविड में भी बहुत अच्छा काम किया था सभी कार्यकर्ताओं ने, और उसी का ये नतीजा है कि जयपुर में इतनी अच्छी जीत हुई दोनों निगमों में। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि खास बातचीत की है दिया कुमारी, जो कि राजसमंद सांसद है। हम थोड़ी देर पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि दिया कुमारी जो हैं उन्हें भी पार्टी ने एक्टिव किया है, गाहे बगाहे इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हेरिटेज में भी वो एक्टिव है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और कोटा से हमारे सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़ गए हमारे साथ। भंवर, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कोटा, क्योंकि कोटा उत्तर में तो क्लियरली जीत मिली कांग्रेस को, बोर्ड वहां पर बनाने जा रहे हैं, लेकिन कोटा दक्षिण की बात करें, एक तरफ राजीव अग्रवाल, दूसरी तरफ विवेक को खड़ा किया गया है। कौन कितना भारी नजर आ रहा है और किसका बोर्ड यहां पर?
देखिए, दक्षिण में नतीजे आने के बाद से लेकर के अभी तक, जबकि मेयर के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं, मुकाबला अभी भी बराबरी पर टिका हुआ है और टक्कर कांटे की है। हालांकि कोटा उत्तर में कांग्रेस को क्लियर कट मेजोरिटी मिली है, लेकिन फिर भी नामांकन के आखिरी घंटे में बीजेपी की संतोष बेरवा अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची है। कांग्रेस ने वहां से मंजू मेहरा का जो नामांकन है वो मेयर के लिए करवाया है, लेकिन 70 में से 50 पार्षद कांग्रेस के हैं, तो उत्तर में तो स्थिति करीब करीब साफ है। बीजेपी केवल रस्म अदायगी वहां पर कर रही है, लेकिन कोटा दक्षिण में कांटे की टक्कर बीजेपी दे रही है। और मैं आपको अपडेट कर दूं कि अब से थोड़ी देर पहले कोटा दक्षिण में कांग्रेस ने भी अपने जो पार्षद है उनकी बाड़ाबंदी करने की तैयारी कर ली है। राजेंद्र सांखला जो कि कोटा दक्षिण कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और रविंद्र त्यागी जो कि कोटा शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी शागिर्दी में सारे जो पार्षद है कांग्रेस के, वो कोटा से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां कहा तो ये जा रहा है कि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करेंगे, लेकिन वास्तव में वो अगले 4 दिन जयपुर में ही बिताने वाले हैं ताकि बीजेपी सेंधमारी नहीं कर पाए। और बीजेपी पहले ही कोटा में कोटा दक्षिण के पार्षदों की मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाड़ाबंदी कर चुकी है। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस के पाले में 39 से 40 पार्षद हैं और बीजेपी के पाले में 39 पार्षद है। 1 से 2 पार्षदों का पूरा खेल है और इसके साथ खेल इस बात का है कि अगर बीजेपी ने कांग्रेस के 1-2 पार्षदों की सेंधमारी कर ली तो कांग्रेस का बोर्ड बन जाएगा, और अगर कांग्रेस के खेमे में बीजेपी के विवेक राजवंशी सेंधमारी करने में कामयाब रहे तो विवेक राजवंशी कोटा दक्षिण नगर निगम के पहले मेयर बन जाएंगे। तो कोटा दक्षिण में मुकाबला कांटे का, लेकिन कोटा उत्तर में स्थिति साफ, क्लियर कट कांग्रेस का बोर्ड बनता दिख रहा है। बिल्कुल पवन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सभी जगह मामला बिल्कुल लगभग क्लियर है। बात अगर सिर्फ कोटा दक्षिण की जाए तो यहाँ पर मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लगातार हमारी नजर हर खबर पर सबसे पहले बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।